राजा रघुवंशी मर्डर केस में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। खुलासे करने वाला कोई और नहीं है बल्कि उसी की पत्नी सोनम है। हालांकि परिवार वाले लोगों का यह कहना है कि अब उसके नाम के पीछे रघुवंशी ना लगाया जाए, मतलब सोनम रघुवंशी ना बोला जाए, सिर्फ सोनम ही बोला जाए, क्योंकि 11 तारीख में शादी हुई थी और 23 तारीख में वो अपने पति को मौत के घाट उतार चुकी थी। वो कहानी आपको कई बार हमने बताई है, किस तरीके से मर्डर किया, वापस आई, इंदौर में रही, लेकिन अब वो पुलिस की हिरासत में है, जेल में है। उसका जो आशिक है राज कुशवाहा और सोनम दोनों जेल में है। अब लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। खुलासों में शिलोंग पुलिस भी लगातार इंदौर के दौरे कर रही है और अब पुलिस ने उस मकान का भी पता लगा लिया है जिस मकान में 25 मई को इंदौर में शिलोंग से वापस इंदौर आई थी, 25 मई से और पकड़े जाने तक, मतलब 8 जून की रात तक सोनम जिस घर में रही उस घर का भी पता लगा लिया है। साथ ही उसका जो लैपटॉप था, जो मकान मालिक था जिसके यहां किराए पर वो रह रही थी, उसने सबूत नष्ट करने, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये नाले से सोनम का लैपटॉप ढूंढने की कोशिश की जा रही है और कहा जा रहा है कि लैपटॉप मिल गया है। लैपटॉप से भी जरूरी चीज एक और मिली है, ये जो हाथ में लेकर आ रहे हैं, ये लैपटॉप मिला है। ये मकान मालिक ने इस नाले में फेंका था, उसी की निशानदेही पर यह बरामद किया गया। अब रिपोर्ट ऐसी भी है कि सोनम का अवैध पिस्टल बरामद कर लिया गया है। बड़ा सवाल है कि सोनम आखिर पिस्टल के साथ क्या कर रही थी? क्या मतलब ये सोनम जो है वो आदतन कहें कि हत्या करना या हत्या का प्रयास करना, या फिर इसका जो मानसिकता है वो आपराधिक मानसिकता है? क्या आदतन अपराधी सोनम है? पिस्टल रखने का तो काम यही है, पिस्टल से तो किसी को डराया धमकाया फिर मारा ही जाता है। पिस्टल एक मिली है, 2 मैगजीन मिली हैं और साथ ही 2 जिंदा कारतूस भी मिले हैं। तो बड़ा सवाल यह भी है कि क्या इस पिस्टल से भी मारने का कोई प्लान था और ऐन मौके पर इस पिस्टल को वो नहीं ले जा पाई, जिसके बाद वहीं से हथियार खरीद कर वो धारदार हथियार खरीद कर हमला करना पड़ा। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये भी तस्वीरें सोनम की ही हैं आखिरी वक्त की, अपने पति के साथ जो ट्रैकिंग कर रही है। तो पिस्टल मिलना, लैपटॉप मिलना और अभी 2-3 लोगों को और हिरासत में लेना, साथ ही जो उसके घर से बैग मिला है, घर के बाहर से जो उसकी कार मिली है उसमें 50,000 रुपए और लैपटॉप का बैग मिला है। लैपटॉप का बैग जला हुआ मिला है, अपने आप में एक बड़ी बात है। 23 मई को मेघालय के सोहरा के वाइसा डैम में यह हत्या की गई थी। इस केस में मुख्य आरोपी सोनम है, राज कुशवाहा है और 8 आरोपी और हैं। हालांकि यह भी अब इस मामले में अपडेट है कि सोनम और राज कुशवाहा ने इस बात को अब मान लिया है कि हां, वो दोनों एक दूसरे के साथ प्रेम करते थे, एक दूसरे के साथ उनके संबंध थे। यह बात पहली बार माफ कीजिएगा, राज और सोनम ने मानी है। इंदौर क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी ने बताया कि शिलोंग पुलिस लोकेंद्र तोमर, शिलोम जेम्स और बलवीर से पूछताछ कर रही है। ये लोग हैं जिसकी बिल्डिंग में रह रही थी, इस बिल्डिंग को जिसने किराए पर लिया था, और एक व्यक्ति है जो इस बिल्डिंग का मतलब गार्ड था। उन लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है। 23 जून को ये लोग गिरफ्तार कर लिए गए थे और इनसे अब तक लगातार पूछताछ जारी है। पुलिस को सोनम का कोई लैपटॉप मिल गया है ऐसा कहा जा रहा है। लैपटॉप में बहुत सारी डिटेल्स हो सकती हैं, क्योंकि पुलिस को ऐसा शक है कि हवाला कारोबार के इनपुट भी पुलिस के हाथ लगे हैं। अनुमान यह है कि सोनम के लैपटॉप में इसके लेन देन का हिसाब मिल सकता है। इसके अलावा राजा की हत्या के डिजिटल एविडेंस भी मिल सकते हैं। कुछ ऐसी जानकारी भी पता चली है जिससे तांत्रिक क्रिया के चलते मर्डर का शक गहरा रहा है। ऐसे में शिलोंग पुलिस अभी शिलोम जेम्स और चौकीदार बलवीर अहिरवार को लेकर इंदौर में ही रुकी है। शिलोंग ने पता बिल्डिंग का बताया कि जिसमें ये रुकी थी। फ्लैट मालिक लोकेंद्र को भी हिरासत में लिया गया है। बैग में रखे रुपए और पिस्तौल लेकर वो वापस चला गया था। मतलब शिलोम को जब पता लगा कि बिल्डिंग के फ्लैट में सोनम रुकी थी तो उसने ये बात फ्लैट मालिक लोकेंद्र को बताई। लोकेंद्र खुद इंदौर आया, बैग में रखे रुपये और पिस्तौल लेकर चला गया। उसके कहने पर ही शिलोम ने सोनम का बैग जला दिया। पुलिस ने लोकेंद्र, शिलोम और बलवीर को सबूत मिटाने और उनसे छेड़छाड़ करने का आरोपी बनाया है। लोकेंद्र को ग्वालियर से लेकर शिलोंग पुलिस इंदौर पहुंची है। यहां शिलोम जेम्स
और इन लोगों से पूछताछ भी चल रही है। इसी ने बताया था कि उसने लैपटॉप चेक किए बिना फेंक दिया था, उसे पता था क्योंकि ये एविडेंस हो सकता है, इलेक्ट्रिक एविडेंस हो सकता है। राजा के भाई ने भी अपील की है कि 24 जून को राजा रघुवंशी के परिवार के मामले में हाईकोर्ट जाने की बात कही थी। राजा के बड़े भाई सचिन रघुवंशी ने शिलोंग के वकीलों से एक अपील की है कि सोनम, राज, आकाश और आनंद जघन्य हत्याकांड में शामिल है। किसी वकील को इन आरोपियों की पैरवी नहीं करनी चाहिए। हालांकि ये कानून में अधिकार दिया है कि अपराधी कोई कितना भी बड़ा हो, कितना भी जघन्य अपराध करके क्यों ना आया हो, उसे वकील दिया जाता है। कोई वकील अगर नहीं लड़ेगा तो फिर सरकार अपनी तरफ से शायद उसे वकील देगी, लेकिन इन आरोपियों को भी वकील दिया जाएगा। बाकी अब सवाल यह है कि क्या जो पिस्टल मिला है, इस पिस्टल पर भी किसी के खून के छींटे लगे हैं, माफ कीजिएगा, और क्या ये आदतन अपराधी थी, क्या हवाला के कारोबार से जुड़ी हुई थी, और क्या ये अपराध करना इस मतलब मासूम से चेहरे के पीछे कुछ और था और ये मासूम सा चेहरा सिर्फ मुखौटा था और असली काम ये आपराधिक कृत्य करना ही है। ये भी पुलिस को अब नया एंगल मिल गया है पता लगाने के लिए। बाकी क्या कुछ और अपडेट आएगी वो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल तक इस खबर में यही अपडेट है। बाकी इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।